आपको ये ध्यान बैठकर ही करना है, बैठकर, लेट कर नहीं करना। जैसे मैं बहुत बार आप लोगों को बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, आप लेट कर भी कर लीजिए, बस सीधे लेटिएगा, तकिया मत लगाइएगा। लेकिन आज का तो वैसे ही, आज शिवरात्रि है, हमने बात की है कि लेटना नहीं है, रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठे रहना है। तो बिल्कुल बैठ के करिएगा। और हम जो पहला हमारा पार्ट होता है ध्यान का, उसमें हम शरीर में ध्यान को घुमाते हैं, आप, ताकि हमारा शरीर जो है शिथिल हो जाए, विश्राम में आ जाए, मन शांत हो जाए। तो वो करेंगे हम, समझिए 15 मिनट के करीब। और उसके बाद हमारा जो आज का दूसरा हिस्सा रहेगा आज का, वो रहेगा महाअभिषेक। तो हम आज ध्यान में महाअभिषेक करेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देती हूँ कि कैसा रहेगा, ताकि आप लोगों को उस समय कन्फ्यूजन ना हो इसको करने में। तो हम शरीर को शिथिल करने के बाद जब महाअभिषेक शुरू करेंगे, उसमें हम कैसा सोचेंगे। एक तो हम बैठे हुए होंगे, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहने ही वाली है, और हम ऐसा कल्पना करेंगे, ये पूरा कल्पना में होगा, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली है। और गुरुक्षेत्र की कृपा से ही ये प्रक्रिया आज आई है। मुझे नहीं लगता ऐसा, मैंने तो सुना नहीं है इस तरह का महाअभिषेक किसी ने किया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा सोचें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये शिव के विरुद्ध है, कोई शिव को फॉलो करने वाले। तो मैं पहले से ही उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ हम यहाँ पर, ये साधकों के लिए है, ये हमारा प्रेम है शिव के लिए, हम जिस प्रकार से आज ये महाअभिषेक करने वाले हैं। तो कोई इसमें बुरा ना माने, और अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ पहले से ही। तो हम क्या करेंगे, देखो, जो हम सबको पता है कि शिव कैलाशवासी हैं, कैलाश पर रहते हैं, कैलाश पर्वत। वो जो कैलाश पर्वत है, जो हम सोचते हैं माउंट कैलाश जो है इंडिया चाइना के उधर, असली कैलाश जो है वो आपके सहस्रार पर होता है। और असल में एक और कैलाश है जो अंदर है, जो साधक सूक्ष्म शरीर की अवस्था में जाते हैं या उधर साधना करते हैं, वो तो एक और कैलाश में भी जा सकते हैं। पर हम ये देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि जो एक कैलाश है वो कहाँ है, हमारे ही सहस्रार पर। तो हम जब ध्यान शुरू करेंगे तब दूसरा भाग, उसमें हम देखें, महसूस, कल्पना करेंगे, महसूस करेंगे कि हमारे सहस्रार पर शिव विराजमान है। शिव इज़ देयर ऑन द टॉप ऑफ द क्राउन चक्रा। उसके बाद हम उनको प्रणाम करेंगे, और प्रणाम करने के बाद हम शिव से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे पीछे बैठ जाएं, अपने रूप में, शरीर में, बहुत बड़े, एक बड़े अपना रूप ले लें। और हमें कल्पना करनी होगी कि वो बहुत बड़े हैं और बिल्कुल हमारे पीछे बैठे हुए हैं, जैसे हम उनकी एक तरह से गोदी में हैं। इस तरह से हम इस तरह की कल्पना कर सकते हैं कि शिव की गोदी में है। और जो महाअभिषेक होगा, देखो, हम जब महाअभिषेक करते हैं शिव जी का, तो क्या करते हैं, उनको ऊपर गंगा जल से, दूध से, दही से, शहद से, अलग अलग पदार्थों से, ठीक है, वो तो हमारा प्रेम है जिसके लिए हम उन्हें करते हैं ये सब। लेकिन अगर हम देखें किसको ज़रूरत है इस अभिषेक की, जैसे हम जब दूध का अभिषेक करते हैं वो होता है शुद्धि के लिए, दही का एक अलग मतलब होता है, शहद का अलग मतलब होता है। किसको ज़रूरत है, हमें, इस जीव को ज़रूरत है, ये जीव जिसके अंदर भी शिव तत्व है, कि इस जीव की शुद्धि हो जाए। तो हमारा जो महाअभिषेक रहेगा वो ऐसा रहेगा कि हम शिवजी की गोदी में बैठे हुए हैं, और शिवजी के ही एक हाथ से हमारा अभिषेक होगा, एक एक करके। और हर अभिषेक के साथ हम 11 अभिषेक करेंगे, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस उसमें देती जाऊंगी। और हर अभिषेक के बाद जो है हम बड़े होते जाएंगे, हम शिव के साथ और ज़्यादा पास होते जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे, हमारी शुद्धि हो जाएगी। और जो 11वां अभिषेक है, आखिरी अभिषेक के बाद, शिव और हम एक हो जाएंगे, बिल्कुल एक। और ये जब हम एक हो जाएंगे, ये अभिषेक करने के बाद, उसके बाद मैं, जो हमारा निर्वाण षटकम है
वो लगाऊंगी। म्यूज़िक रहेगा 3 से 4 मिनट का। आपको उतने 3-4 मिनट उसमें ही रहना है, उसी भाव में, उस कल्पना में कि शिव और आप एक ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि असलियत में ऐसा ही है, एक ही हैं। तो हम शिव से एक होके, शिवोहम वो है ना उसमें, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, तो हम शिव होकर रहेंगे। जब वो म्यूज़िक समाप्त हो जाएगा उसके बाद मैं आपको आगे और 1-2 इंस्ट्रक्शंस दूंगी और फिर हमारा ध्यान समाप्त होगा। तो मैं आपको एंड तक इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि अब हमारा ध्यान समाप्त हो गया है, तब तक आपको मेरे साथ बने रहना है। किसी का कोई सवाल नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मतलब सबको निर्देश समझ में आ गए हैं। लुक्स लाइक द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर टू एवरीवन। प्लीज़ टेक योर प्लेस, आप अपना स्थान ले लीजिए। जहाँ पर भी बैठे हैं इंश्योर करिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन शुड बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट, लेकिन स्टिफ नहीं हो। ऐसा ना हो कि आपको लग रहा है कि बहुत ही स्टिफ होकर बैठे हैं। रिलैक्स्ड भी होना चाहिए, कंफर्टेबल भी होना चाहिए। आपको इस तरह से बैठना है कि नेचुरली, कंफर्टेबली वो सीधी रहे। आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, नीचे बैठकर भी कर सकते हैं। अपने आंखें बंद कर लीजिए और एक बार अपने ध्यान को अपने शरीर में सर से लेके पाँव की उंगलियों तक, नीचे तक घुमा लीजिए। देखिए शरीर में कहीं परेशानी तो नहीं है, देयर इज़ नो टेंशन। अगर कुछ हो तो वहाँ पे हल्का सा टेंस, होल्ड, रिलैक्स, जैसा हम क्रिया की एक्सरसाइजेज में करते हैं, हल्का सा उसको कर लीजिए, उससे आराम मिलेगा। अब 3 लंबी सांसें लेंगे, नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे 3 बार। सांस को आराम से आने दें, जाने दें। एकदम रिलैक्स हो जाइए। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, निर्देश दूंगी कि आपको अपना ध्यान कहाँ पर लेके जाना है शरीर में। आपको मेरी आवाज़ के साथ रहना है, ना आगे जाना है ना पीछे रहना है। बस समर्पित कर दीजिए, जहाँ मेरी आवाज़ जाए बस वहीं पर, उसी शरीर के पार्ट में, उसी शरीर के अंग में आप अपने ध्यान को ले जाएं। शुरू करते हैं दाएं हाथ के दाएं अंगूठे से, राइट हैंड थंब। टेक your entire attention to the right hand thumb. First finger, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। हाथ का पंजा, palm of the hand, हाथ के ऊपर का भाग, द अपर पार्ट, रिस्ट, कलाई, नीचे का हाथ, कोहनी, एल्बो, ऊपर का हाथ,
दायां कंधा, राइट शोल्डर, राइट साइड ऑफ द चेस्ट, दाईं छाती, दाईं कमर, राइट वेस्ट, पेट, हिप, थाई, नी, घुटना, लोअर लेग, नीचे का पैर, हील, एड़ी, पाँव का पंजा, द फुट, द बिग टो, पाँव का बड़ा अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी. Now move your attention to the left side of the body. बायां शरीर, बायां हाथ का अंगूठा, the left hand thumb, first finger, second, third, fourth, palm of the hand, हाथ का पंजा, ऊपर का हाथ, कलाई, रिस्ट, नीचे का हाथ, कोहनी और रिस्ट के बीच के हिस्से को, कोहनी, एल्बो, ऊपर का हाथ, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, लेफ्ट वेस्ट, स्टमक, हिप, थाई, नी, लोअर लेग, हील, एड़ी, लेफ्ट फुट, बाएं पाँव का पंजा, बिग टो, बड़ा अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी. अब ध्यान को ले जाएं अपनी पीठ पर, ऑन योर बैक, राइट साइड ऑफ द बैक, दाएं तरफ की पीठ, लेफ्ट साइड ऑफ द बैक, बाईं पीठ. अब पूरा ध्यान बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर, ऑन योर स्पाइनल कॉर्ड. पीछे की गर्दन, बैक ऑफ द नेक, आगे की गर्दन, फ्रंट ऑफ द नेक, चिन, ठोड़ी, नीचे का होंठ, द लोअर लिप, ऊपर का होंठ, अपर लिप, दायां गाल, राइट चीक, बायां गाल, लेफ्ट चीक, राइट ईयर, दायां कान, लेफ्ट ईयर, बायां कान, राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट आई, दाईं आँख, लेफ्ट आई, बाईं आँख, राइट आईब्रो, दाईं भौं, लेफ्ट आईब्रो, फॉरहेड, टॉप ऑफ द हेड, सर के एकदम ऊपर,
सर के पीछे। अब ध्यान को ले जाएं अपने दोनों पाँव के पंजों में, बोथ द फीट एट वन गो। एक साथ महसूस करें, दोनों में ध्यान। दोनों घुटने, बोथ द नीज। दोनों हिप्स, दोनों कूल्हे एक साथ। दोनों हाथ के पंजे, बोथ द पाम्स ऑफ द हैंड एट वन गो। बोथ द एल्बोज, दोनों कोहनियाँ एक साथ। दोनों कंधे, बोथ द शोल्डर्स एट वन गो। दोनों जांघें, बोथ द थाइज। अब दोनों टांगें, बोथ द लेग्स, फ्रॉम हिप टू द टिप्स ऑफ द टोज एक साथ। दोनों हाथ कंधों से लेके हाथों की उंगलियों तक एक साथ। आपकी पीठ, दाईं बाईं बीच का हिस्सा एक साथ। आपकी छाती, चेस्ट, पूरी की पूरा ध्यान छाती पर एक साथ। पूरा ध्यान आपके अब पेट पर, पूरा पेट एक साथ। अब ध्यान को ले आएं आपके मुंह पर, दोनों होंठ एक साथ। अब ध्यान को ले जाएं आपके मुंह के अंदर, और जो दायां गाल है, योर राइट चीक, उसको अंदर से महसूस करें। लेफ्ट चीक अंदर से। अपर जॉ, ऊपर का जबड़ा अंदर से। लोअर जॉ, नीचे का जबड़ा अंदर से। अब पूरा ध्यान आपकी जीभ पर। अब जीभ के एकदम आगे के हिस्से पे, टिप ऑफ द टंग। अब ध्यान को ले जाइए दाएं कान के अंदर की तरफ, इनसाइड योर राइट ईयर, वेयर द ईयर ड्रम एंड इंटरनल ईयर इज। नाउ इनसाइड द लेफ्ट ईयर, बाएं कान के अंदर। अब दाईं आँख के अंदर, इनसाइड योर राइट आई, फील द प्यूपिल, द आई बॉल, the nerves. Inside your left eye, feel everything, the eyeball, the pupil, the nerves. आँख की पुतली को महसूस करिए। अब पूरे मुंह को एक साथ ध्यान दीजिए, पूरा मुंह, ठोड़ी से लेके सर तक आगे का हिस्सा, कान, आँख, नाक, होंठ, सब एक साथ। अब ध्यान को ले जाइए अपने दोनों हाथों के पंजों पर, पूरा ध्यान आपके दोनों हाथों के पंजों पर। अब दोनों पाँव के बड़े अंगूठों पर, बोथ योर बिग टोज ऑफ द फीट एट वन गो। नाउ ऑल द 10 टोज, आपके पैरों की 10 उंगलियां एक साथ, सिर्फ उंगलियां। हाथों की 10 उंगलियां एक साथ। दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ महसूस कीजिए।
छाती और पेट, योर चेस्ट एंड स्टमक एट वन गो। योर बैक एंड फ्रंट, आपकी पीठ, छाती और पेट सब एक साथ। अब जहाँ जहाँ आपका शरीर ज़मीन को, कुर्सी को छू रहा है, वो सब हिस्से एक साथ। Wherever your body is touching the chair, the ground, all those parts at one go. अब जहाँ पर आपके दोनों हिप्स ज़मीन को, कुर्सी को छू रहे हैं, वो एक साथ। Where your hips are touching the ground. Only that part at one go. Where your back is touching the chair, जहाँ पर आपकी पीठ कुर्सी को छू रही हो, उस हिस्से पे ध्यान दीजिए। अब जहाँ आपके पैर ज़मीन को छू रहे हों, उस हिस्से पे ध्यान दीजिए। पूरा ध्यान आपकी दोनों आँखों में, इनसाइड द आइज़। इनसाइड बोथ द ईयर्स, दोनों कानों में एक साथ। पूरा ध्यान आपकी गर्दन पर, पूरी गर्दन, आगे पीछे दाएं बाएं। अब पूरे शरीर का ध्यान एक साथ। Let your attention be inside the entire body, from top of the head to the tips of your toes at one go. Just stay here for a few seconds. Watch your breath. अपनी सांस पे ध्यान दें। बहुत धीमे आराम से चल रही होगी, कुछ बदलना नहीं है, बस देखिए। ध्यान पूरे शरीर पर और अपनी सांस पर एक साथ। शरीर शिथिल और विश्राम में, सांस धीमी और गहरी, मन शांत। अब सही समय है महाअभिषेक करने का। तो अब हम महाअभिषेक शुरू करेंगे। आपको कल्पना करनी है, अपने ध्यान को ले जाइए सहस्रार चक्र पे, ऑन योर क्राउन चक्रा, और कल्पना कीजिए कि वहाँ पर शिव बैठे हैं, आपके सर के एकदम ऊपर, आपके सहस्रार चक्र पर बैठे हुए हैं शिव। महसूस कीजिए। अगर नहीं महसूस हो रहा, नहीं कल्पना हो रही, तो जान लीजिए कि ऐसा ही है, बैठे हैं वहाँ। पूरी श्रद्धा रखिए। वही है कैलाश हमारे सहस्रार पर, वहीं बैठे हैं, विराजमान हैं महादेव शिव।
अब उनसे मन ही मन हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, हे शिव, आप मेरे पीछे अपना पूर्ण रूप लेकर बैठ जाइए, मुझे अपनी गोदी में ले लीजिए। और पूरी श्रद्धा के साथ, अपनी कल्पना के साथ ये जानिए कि आप शिव जी की गोदी में बैठे हुए हैं। महसूस करिए, शिव बहुत बड़े हैं, आकार बड़ा है। आप छोटे से उनकी गोदी में। वैसे तो हम शिव जी का महाअभिषेक करते हैं शिवरात्रि को, रुद्राभिषेक होता है, पर शिव तो वैसे ही शून्य हैं, वो तो वैसे ही शुद्ध हैं, पवित्र हैं, शांत हैं, प्रेम के प्रतीक हैं। तो हम महादेव से प्रार्थना करेंगे कि आज वो हमारा अभिषेक करें और हमें अपने अंदर उनको विराजमान होने दें। हम शिव हो जाएं आज उनके अभिषेक के द्वारा। तो अब आपको कल्पना करनी है कि आप शिव जी की गोदी में बैठे हुए हैं और शिव जी आपके ऊपर अपने हाथ से गंगा जल डाल रहे हैं। पहला अभिषेक, कल्पना करिए। अगर आप किसी ठंडी जगह पे हैं तो आप ऐसा भी कल्पना कर सकते हैं कि थोड़ा गुनगुना पानी है। महसूस करिए, कल्पना करिए, आपका अभिषेक हो रहा है गंगा जल से शिव जी द्वारा। शुद्धि के लिए। महसूस करिए आपकी सब अशुद्धियाँ धुलती जा रही हैं उस अभिषेक में। पानी आपके सर से नीचे जाता हुआ पूरे शरीर को साफ करता हुआ, पवित्र करता हुआ। और हर अभिषेक के साथ जैसे जैसे आपकी शुद्धता, पवित्रता बढ़ती जाएगी, आप शिव के करीब होते जाएंगे, समीप होते जाएंगे। तो पहला अभिषेक पूर्ण हुआ। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आप भी मन में बोलिए, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। थोड़ा हम शिव के और करीब हो गए हैं, समीप हो गए हैं। दूसरा अभिषेक शुरू करेंगे। दूसरा अभिषेक होगा दूध से। दूध शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। और देखिए, महसूस कीजिए आपके ऊपर दूध का अभिषेक होता हुआ। अगर आप ठंडी जगह पे हैं तो सोचिए हल्का गुनगुना दूध है। महसूस कीजिए उस दूध को आपके सर पे से नीचे जाते हुए, पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र करते हुए आपके शरीर को और मन को।
चिदानंदरूपः शिवोहम शिवोहम। मैं शुद्ध आनंदमय चेतना हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। दूसरा अभिषेक समाप्त हुआ। अब तीसरा अभिषेक होगा दही से। दही प्रतीक होता है सौम्यता का, शीतलता का, शांति का। जब दही से हम अभिषेक करते हैं तो शरीर और मन में सौम्यता और शांति आती है। तो अब आप कल्पना कीजिए, शिव जी आपके ऊपर डाल रहे हैं दही। महसूस कीजिए पतला दही आपके सर पे से जाता हुआ। आपको शीतल करता हुआ, शांत करता हुआ आपके मन को। चिदानंदरूपः शिवोहम शिवोहम। हर अभिषेक के साथ मैं और शिव एक होते जा रहे हैं, दूरियां कम होती जा रही हैं। जैसे जैसे मेरे अंदर शुद्धता, पवित्रता, शांति बढ़ रही है, मैं शिव के साथ एक होती जा रही हूँ। तीसरा अभिषेक समाप्त हुआ। अब हम चौथा अभिषेक करेंगे शुद्ध घी से। ये होगा घी का अभिषेक। घी जैसे पिघला हुआ होता है, आपको वैसे ही कल्पना करनी है। शिव जी आपको गोदी में लिए हैं और अब आपके ऊपर डाल रहे हैं घी। घी प्रतीक है समृद्धि का, शक्ति का। इस घी के अभिषेक से, स्नान से आप में समृद्धि और शक्ति बढ़ रही है। महसूस कीजिए घी से आपका पूरा शरीर ऊपर से घी नीचे जाता हुआ, शरीर को शक्ति प्रदान करता हुआ। चिदानंदरूपः शिवोहम शिवोहम। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। शुद्ध चैतन्य। हर अभिषेक के साथ शिव में और मुझ में फासला कम होता जा रहा है, और कम। ये अभिषेक चौथा यहाँ समाप्त हुआ। अब हम पांचवा अभिषेक करेंगे। पांचवा अभिषेक होगा शहद से। शहद प्रतीक है मिठास का, प्रेम का। देखिए शिव जी आपके ऊपर शहद डालते हुए बहुत सौम्य, सुगंधित शहद आपके ऊपर सर से आता हुआ और आपके अंदर मिठास और प्रेम भरता हुआ, जो आपको और शिव के करीब ले आएगा। सौंधा सौंधा शहद आपके शरीर पे से गुज़रता हुआ नीचे जाता हुआ
चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। फासला और कम। पांचवा अभिषेक समाप्त हुआ। अब छठा अभिषेक जो होगा वो होगा भस्म का। को पता है महादेव अपने ऊपर भस्म लगा कर रखते हैं और भस्म प्रतीक है पवित्रता का, मोक्ष का प्रतीक। यहाँ पर सब मुमुक्षु हैं। हम भी करेंगे आज भस्म का अभिषेक। देखिए शिव जी खुद हमारे ऊपर भस्म डाल रहे हैं। महसूस कीजिए उस भस्म को पूरे शरीर पे लग गई है, नीचे जा रही है। मोक्ष का वरदान देते हुए। चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दूरी रही नहीं शिव में और हम में। बहुत कम फासला बचा है। सातवां अभिषेक फूलों का, सुगंधित फूलों का, जिससे कृपा मिलती है। बहुत सारे सुंदर फूल, मनमोहक, सुगंधित देखिए आपके ऊपर डाले जा रहे हैं। शिव जी खुद, महादेव खुद इतने कृपालु, इतने करुणामय हमारा ही अभिषेक कर रहे हैं। चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। आठवां अभिषेक चंदन का। चंदन से मन को शांति मिलती है और सुख मिलता है। चंदन भी शीतलता का प्रतीक है। देखिए, कल्पना कीजिए शिव आपके ऊपर चंदन बरसाते हुए। आप उसको एज पाउडर भी गिरा सकते हैं और पानी में मिलाकर भी, जैसे आपको सही लगे। पेस्ट जो जो आपकी कल्पना में आ जाए। आपका चंदन का अभिषेक हो रहा है। मानसिक शांति और सुख बढ़ता जा रहा है। चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्।
अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फासला ही नहीं रहा। बहुत करीब आ गए हैं शिव के। 9वां अभिषेक बेलपत्र। शिव जी को बहुत प्रिय है बेलपत्र, तो हम भी उन्हें लेंगे। शिव जी हमारे ऊपर बेलपत्र की वर्षा करते हुए। चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। दसवां अभिषेक शिव जी का विशेष प्रिय भांग और धतूरा। आइए हम उसका भी अभिषेक कर लें, भांग और धतूरे का, और मस्त हो जाएं शिव के जैसे। देखिए भांग और धतूरे का अभिषेक होते हुए। चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। आखिरी अभिषेक फिर से गंगा जल, ताकि जो भी कुछ ऊपर हो साफ हो जाए। और इस गंगा जल के अभिषेक के बाद जो नीचे सब सामान एकत्रित हुआ है, जिन सब का अभिषेक हुआ है, दूध, दही, घी, शहद, भस्म, फूल, चंदन, भांग, धतूरा, बेलपत्र, ये सब प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। All this will transform into light. We will see that after the last अभिषेक। 11वां अभिषेक गंगा जल का। शिव जी आखिरी अभिषेक करते हुए फिर से गंगा जल आपके सर से नीचे जाता हुआ, सब कुछ शुद्ध पवित्र करता हुआ, सफाई करता हुआ। चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। अब ये जो नीचे सामान सब इकट्ठा हुआ था, उसको प्रकाश बना दीजिए। सब कुछ प्रकाश में परिवर्तित हो गया, और उस प्रकाश में अब आप महसूस करें कि आप और शिव अलग नहीं रहे, एक हो चुके हैं। शिव जी की इतनी कृपा, इतनी करुणा कि आप ना रहे, आप ही ना रहे, बस शिव ही रह गए। वो प्रकाश है और शिव हैं।
चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम्। महसूस करिए इस एक ही भाव को। या तो शिव ही रहे या आप शिव हो गए, जो भी एक ही बात है। रहिए कुछ देर इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद है उस शिव का, महादेव का, शक्ति का। इतनी कृपा, इस जीव को शिव तत्व दिखा दिया, महसूस करा दिया। अब वापस अपने शरीर को थोड़ा महसूस करें। फिर से महादेव को अपने सहस्रार चक्र पर देखें। उनको मन ही मन प्रणाम करें, धन्यवाद दें, उनका आभार। लंबी सांस लीजिए और वापस शरीर में आ जाइए। थोड़ा शरीर की हल्की उंगलियां, पैरों के उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए। ये महाअभिषेक, ये ध्यान यहाँ समाप्त होता है। आप जब चाहें उठ सकते हैं।